जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में पीठासीन अधिकारी के रिपोर्ट भरना सीखेंगे। यह एक उदाहरण मात्र दिया गया है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई किसी वास्तविकता से अगर मेल खा रहा है तो यह एक मात्र संजोग कहा जाए। तो आप देख सकते हैं कि यह 5 प्रकार का होता है। 5 भाग होते हैं पीठासीन अधिकारी का रिपोर्ट। पहला भाग होता है मॉक पोल प्रमाण पत्र, और दूसरा भाग होता है आपका सीयू में पावर पैक बदलना, और तीसरा होता है मतदान की समाप्ति पर क्लोज बटन को दबाया जाना, और चौथा होता है यदि ईवीएम वीवीपैट बदला जाता है तब इसे भरा जाता है, और पांचवा होता है ईवीएम वीवीपैट बदलना मतदान के दौरान मतदान समाप्ति के पश्चात भरा जाना है। जैसी भी स्थिति हो, यह इस प्रकार के 5 रिपोर्ट भरा जाना होता है। तो हम लोग इसके बारी बारी से हम भर करके आपको बताने का प्रयास करेंगे कि यह कैसे भरा जाता है। जैसे सबसे पहला है भाग है मॉक पोल प्रमाण पत्र। तो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ऐसे में यह जो पीठासीन अधिकारी का जो रिपोर्ट है उसको भरने की जानकारी होनी चाहिए कि कैसे भरा जाता है। ये उदाहरण के आधार पर इसके बारे में पूर्ण रूप से भरा गया है कि कहाँ पर कौन से कॉलम में क्या जानकारियाँ भरनी होती है। जैसे पहला देखिए लिखा हुआ है कि लोकसभा निर्वाचन लिखा हुआ है। उसके बाद है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम। जैसे यह लिख दिया गया है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3, और नाम लिख दिया है गंगोत्री विधानसभा का नाम। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख दिया गया है टिहरी गढ़वाल, एक नाम लिख दिया गया, और एक उसका संख्या लिख दिया गया है। और मतदेय मतलब जहाँ पर मतदान हो रहा है उसका नाम और उसकी संख्या लिख दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि यह जो पहला भाग है वह मॉक पोल का प्रमाण पत्र भाग है। इसको कैसे भरा गया है, जैसे क्रम संख्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थी का नाम, क्रम संख्या, अभ्यर्थी का नाम, नोटा सहित मॉक पोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या, और जब सीयू में प्रदर्शित कितना वह अभ्यर्थी पक्ष में वीवीपैट में जो पर्ची निकलती है वह, और दोनों वीवीपैट और सीयू का मिलान आपस में मिल रहा है कि नहीं यह, और दल के संक्षिप्त नाम सहित मतदाता अभिकर्ता के हस्ताक्षर। तो आप इसमें देख सकते हैं यह इस तरह से कुल संख्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नोटा सहित कुल 16 कैंडिडेट है। सबका अलग अलग नाम है, एक काल्पनिक इसी तरह से नाम लिख दिया गया DF ABCD, और कितना मत डाला गया है वह लिखा गया है 3 मत डाला गया है। सीयू में जांच किया गया है तो 3, अभ्यर्थी का वीवीपैट में डाले 3, और इस तरह से कुल 50 मॉक पोल नोटा सहित कुल 50 मॉक पोल किया गया है। और इसमें सीयू और वीवीपैट की पर्ची दोनों मिल खा रही है, तो इसलिए यहाँ पे हाँ हाँ लिख दिया गया है। और इसमें सभी मतदान अभिकर्ताओं के जितने मतदान अभिकर्ता उपस्थित हैं उन सभी से हस्ताक्षर करवा लेने। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि मॉक पोल डाटा को क्लियर करने के लिए सीयू में क्लियर बटन दबाया गया, हाँ नहीं हाँ, मतलब सी क्लियर कर दिया गया है। और मॉक पोल के पश्चात समस्त प्रिंट पेपर सील को वीवीपैट से बाहर निकाल लिया गया है, बाहर निकाल लेना है। मॉक पोल के पर्ची जितनी है उसको और काले लिफाफे में उसको बंद करके रद्द करना है, कि आप लिख देना है हाँ। वीवीपैट का खाली ड्रॉप बॉक्स समस्त मतदान अभिकर्ताओं को दिखा देना है। वीवीपैट का जो ड्रॉप बॉक्स है जिसमें पर्चियाँ कट कर गिरेगी उसको इसमें लिख देना है हाँ। वास्तविक मतदान से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में से कोई पेपर फिल्म नहीं है, ये दिखाया गया हाँ। इसमें इस तरह से यह सभी कॉलम को आपको भरने हैं। और ये देखिए उसके बाद इसमें सभी मतदान अभिकर्ताओं से हस्ताक्षर भी करना है। पहले लिखा है मतदान अभिकर्ता का नाम, कौन कौन मतदान अभिकर्ता हैं, वो किस दल से आए हुए हैं, इसमें उन सभी दलों के नाम लिख, जितने मतदान अभिकर्ता आएंगे किस दल से उस दल का नाम लिख देना है, और उस अभ्यर्थी का नाम लिख देना है जो प्रत्याशी खड़ा हुआ है।
और मतदान अभिकर्ता इन सबसे बारी बारी से जितने मतदान अभिकर्ता उपस्थित हैं उन सबसे बारी बारी से हस्ताक्षर करा लेना है। और इस तरह से यहाँ पर ये देख सकते, यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर और नाम लिख देंगे। और एक तरफ यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एक मुहर मिलेगा कि आपको किस मतदान संख्या और मतदान का नाम, और ये लिखा रहेगा किस विधानसभा क्या कहते हैं लोकसभा में, तो इसका मुहर मिलेगा, उस पर यहाँ पर मुहर लगा देना है। तो देखिए यहाँ पे एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है प्रमाण वार्षिक मतदान पुनः संबंध कार्मिकों की उपस्थिति में है कंट्रोल 0 प्रदर्शित करते अथवा या इसके बाद फिर इसमें साइन मोहर करना है। और फिर उसके बाद सभी मतदान अधिकारी का नाम, जो आपके मतदान अधिकारी हैं जैसे P1, P2, P3, उन सब का नाम लिख देना है और उन सब से हस्ताक्षर भी इस पर करा लेना है। उसके बाद है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 2। यदि सीयू में पावर पैक बदला जाता है तब इसमें यह विवरणी भरना है, कंटिन्यू के आईडी नंबर और क्यों बदला जा रहा है वो बैटरी, वो लिखना है। बैटरी अधिक न्यून होने के कारण एमसीयू डिस्प्ले में रिप्लेस पावर पैक का संदेश लिखने के कारण बैटरी बदली जा रही है। और इसमें यहाँ पर कंट्रोल यूनिट का संख्या यहाँ पे लिख देना है और कारण भी लिखना है, क्यों बदला जा रहा है। और उसके बाद एड्रेस टैग, पुराने एड्रेस टैग यूनिट का आईडी नंबर जिस कंट्रोल यूनिट में पावर बैंक बदलने के पीछे से काटा गया, जो सील कर दिया गया है पावर एड्रेस टैग को, उसको काट दे, उसका नंबर लिखना है। और फिर जो कंट्रोल यूनिट बैटरी सेक्शन को बदला जा रहा है, नया एड्रेस टैग लगाया जा रहा है, उसका संख्या भी इसमें लिखना है। फिर सभी मतदान अभिकर्ताओं को गवाह के रूप में रखना है कि हाँ पावर बैंक बदला गया है। इसके लिए सभी मतदान अभिकर्ताओं का नाम लिखना है, किस दल से है वो नाम लिखना है, अभ्यर्थी का नाम लिखना है और सबसे उनमें बारी बारी से हस्ताक्षर करा लेना। और फिर पीठासीन अधिकारी को भी यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देना है। सेक्टर मजिस्ट्रेट भी हस्ताक्षर करेंगे, जैसे यहाँ पे देखें सेक्टर मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर। इस तरह से पावर पैक बदला, यदि पावर पैक बदला जा रहा है तब, नहीं बदला जा रहा है तो ये सब की आवश्यकता, भरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आते हैं मतदान समाप्ति पर क्लोज बटन को दबाया जाना। क्लोज बटन दबाया जाता है तो उसके उसी तरह से ऐसे भी डाटा इसमें देखिए भरा हुआ है, आप इसे भर सकते हैं इसे। और उसके बाद क्लोज बटन दबाया गया तो अपने मतदान अधिकारी जो है उन सब का नाम लिखना है, कौन से पद पर है वो नाम लिखना है और फिर यहाँ पे इसमें उन सब से हस्ताक्षर करा लेना है। फिर सभी पोलिंग एजेंट से नाम लिखना है और उन सब से हस्ताक्षर कराना है। फिर यहाँ पर अपना हस्ताक्षर यहाँ पर कर देना है। और उसके बाद है यदि मॉक पोल के दौरान भरा जाएगा, यदि कोई मशीन बदली गई, अगर कोई मशीन बदली जा रही है ईवीएम या वीवीपैट, तब यह डाटा इसमें भरना है, नहीं तो खाली ही रहेगा। उसके बाद है ईवीएम मतदान के दौरान या मतदान की समाप्ति के पश्चात भरा जाना। अगर ईवीएम वीवीपैट फिर बदला जा रहा है तो इसमें भी यह सभी जिक्र इसमें करना है। हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट को कर देंगे। और इस तरह से यह आपका जो 5 कॉलम भाग 5 है पीठासीन अधिकारी का रिपोर्ट कैसे भरे या इसमें पूर्ण से। यदि आपको यह इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए या कमेंट कीजिए वीडियो में, हम आपको इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध करा देंगे। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए ऐसे ही जानकारी वाला वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।